अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम जगपाल सिंह साहसी साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू ये है कि एक बहुत ही मशहूर किरदार कह लीजिए है कृष्णा जी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, श्री राधा रानी जी। तो मोहतरम जगपाल भाई, मैं जानता हूँ कि आजकल आप काफ़ी बिजी हैं, बट आपने थोड़ा सा भी टाइम निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा प्लीज़ राधा जी का इंट्रोडक्शन करवा दीजिए कि ये कौन हैं, कैसे इनका नाम कृष्णा जी से जुड़ा और इनका क्या मैटर है। छोटी छोटी ऑडियोज़ में इनका बिल्कुल ऐसा परिचय करा दीजिए जो हमारे मेंबर्स की समझ में आ जाए, राधा रानी जी का किरदार, राधा रानी जी की शख्सियत। बहुत शुक्रिया। जी, अमित अग्रवाल जी, सभी ग्रुप के साथियों को, सदस्यों को नमस्कार, प्रणाम जी। जो ये राधा रानी के बारे में आपने टॉपिक रखा है, तो राधा रानी का ना अलग अलग पुराणों में काफ़ी जिक्र है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, देवी भागवत पुराण में है, और अपने कूर्म पुराण में है। काफ़ी जगहों पे इसका जिक्र है। तो जो सनातन धर्म के, जो आपको पता होगा, 4-5 मेन पंथ हैं या सेक्ट हैं। उनमें एक वैष्णव है, एक शैव है, शाक्त है, गणपत्य है, मौर्य है, शौर्य है। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना आजकल, वो भगवान श्री कृष्ण का जो वैष्णव पंथ के आचार्य है, संप्रदाय के लोग हैं, वो कर रहे हैं। वो भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं श्री कृष्ण को। लेकिन एक और अलग सेक्ट है हिंदुस्तान में, जिसको शाक्त संप्रदाय बोले जाते हैं, जिसको देवियों की शक्तियों की पूजा करने वाले बोला जाता है। उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण देवी शक्ति आदि रूप महाकाली के अवतार माने गए हैं। और ये जो देवी भागवत पुराण के अनुसार, मैं क्योंकि शाक्त संप्रदाय से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। जो राधा देवी है, वो भगवान शिव का अवतार बताई गई है, और भगवान श्री कृष्ण काली माता के अवतार बताए गए हैं। शिव और शक्ति का मिलन हर युग में किसी न किसी रूप में होता है, और इसके उदाहरण काफ़ी जगहों पे हैं। उनके माँ बाप जो बरसाना में रहते थे, राधा रानी के माँ बाप, वो काली के भक्त थे, और उनके घर में महादेव के रूप में राधा रानी का प्रकट हुआ है। और राधा रानी एक अंदरूनी आंतरिक शक्ति बताई जाती है श्री कृष्ण भगवान की। उनका आपस में इसी कारण संबंध है। तो ये दोनों अलग रूप नहीं माने जाते। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम देखते हैं तो जैसे शिव और शक्ति अलग नहीं माने जाते, वैसे राधा रानी और श्री कृष्ण को अलग नहीं माना जाता, तांत्रिक ग्रंथों में भी और वैष्णव ग्रंथों में भी। तो इसीलिए राधा रानी का जो अवतरण हुआ था, वो बरसाना में हुआ था, और वहाँ से बरसाना के जन्म होने के बाद श्री कृष्ण के साथ उनका कनेक्शन बैठा था, क्योंकि शिव और शक्ति का तो कनेक्शन हमेशा होता ही है। तो देवी पुराण के अनुसार महाकाली ने जब श्री कृष्ण का अवतार लेकर जन्म लिया था, तो उनके साथ ही विष्णु के रूप में बलराम और महादेव के रूप में देवी राधा, इनका जन्म हुआ था। यही इसकी मैं अपने शाक्त संप्रदाय के हिसाब से एक छोटी सी परिभाषा बता रहा हूँ। और देवी पुराण के अनुसार जो राजा वृषभानु हुए हैं ब्रज के, उनकी पुत्री के गर्भ के रूप में महादेव ने राधा रानी के रूप में अवतार लिया था। वृषभानु की पुत्री थी राधा रानी, और वो श्री कृष्ण के साथ जो उनका संबंध दिखाया था, जैसे क्योंकि प्रत्येक तांत्रिक ग्रंथों में शिव और शक्ति का आंतरिक संबंध बताया गया है, इनका आपसी कनेक्शन बताया गया है। वो ये जो राधा रानी है, ये महादेव के साथ कनेक्शन होने के कारण इनको शिव और शक्ति का अंश माना जाता है। ये सिर्फ रास लीला के लिए एक एक दूसरे की सहायता के लिए महाभारत के युग में महादेव और शक्ति ने दोनों ने अवतार लिया है। लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वो मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं।
लेकिन सात संप्रदाय और तांत्रिक संप्रदाय के अनुसार श्री कृष्ण जी काली के अवतार है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही काला काला होता है, काली होता है। और कृष्ण का जन्म जब हुआ था तो जो सातवीं संतान थी महाराजा कंस की, को उसकी देवकी की जो सातवीं संतान थी, जो श्री कृष्ण के मामा तक कंस थे, वो जब सातवीं संतान को महामाया के रूप में जो पैदा हुई थी, जो देवी, उसको जब मारने के लिए आते हैं तो वो उनके हाथ से छूट करके आसमान में से ले जाती है और वहाँ से गर्जना करके कहती है कि मैं यहाँ से छूट चुकी हूँ और मैं श्री कृष्ण की हमेशा रक्षा करूँगी और उसके साथ रहूँगी। तो इसीलिए भी महादेवी के साथ इनका कनेक्शन बताया जाता है। और जो गोकुल है जहाँ पे जन्म हुआ था श्री कृष्ण का, वहाँ आज भी कृष्ण काली के रूप में एक मंदिर, प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जहाँ पे कृष्ण को काली के रूप में पूजा जाता है। जगपाल भाई, आप हमारे ग्रुप का माहौल भी जानते हैं, मेंबर्स का मिजाज भी जानते हैं, या ये कि जो सामाजिक बातें हैं, अक्सर करके जो हिंदुइज़्म को नहीं जानते, सनातनी रिलीजन को नहीं समझते, तो वो वाकई में ये समझते हैं कि शायद कृष्णा जी और राधा जी का कोई ऐसा कनेक्शन है, जैसे भगवान न करे फिजिकल रिलेशनशिप हो और ये पति पत्नी हो या मियाँ बीवी हो, या इनका सामाजिक जैसे दुनिया में मियाँ बीवी का रिश्ता है वो हो। जैसे जाहिर सी बात है कि मियाँ बीवी साथ ही रहते हैं, और मतलब इस तरह की, तो ये तो जाहिर सी बात है कि राधा जी को और कृष्णा जी को वो तो नहीं है। बट आप ये क्लियर कर दीजिए कि ऐसा तो कोई मामला नहीं है ना, अपने शब्दों में बता दीजिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल अमीर फैसल भाई, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं ना, जो श्री कृष्ण जी और राधा जी के जो स्पिरिचुअल तत्व को समझते हैं, उनके अनुसार है ना, ये आंतरिक शक्ति है दिल की, अंदरूनी जो एनर्जी होती है प्रत्येक इंसान की, अंदर के दिल की जो शक्ति होती है, जो अंदरूनी शक्ति होती है, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उस शक्ति का एक फिजिकल रूप में एक प्रदर्शन किया गया, फिजिकल रूप में दिखाया गया है, भौतिक रूप में। तो वही सब एनर्जी है राधा रानी और श्री कृष्ण, शिव और शक्ति का मिलन है। ये कोई भौतिक या कोई फिजिकल वर्ड की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम देख करके वो बात कर सकते हैं। हाँ, लीला के रूप में दिखाने के लिए एक जैसे अवतारवाद का सिद्धांत है, उस हिसाब से राधा रानी और कृष्ण को समझाया गया है पुराणों में। जगपाल भाई, ये तो मुझे पता नहीं कि कौन सी बुक में लिखा हुआ होगा, बट ऐसा कुछ हुआ था कि कृष्णा जी का और राधा जी का कोई संवाद हुआ था आपस में, और उस वक्त शायद राधा जी ने ये बात मांगी थी या रिक्वेस्ट की थी कृष्णा जी से कि उनके नाम के साथ राधा जी का नाम अवश्य आएगा रहती दुनिया तक, और उनके साथ जो मूर्ति हैं या तस्वीरें बनेंगी वो राधा जी की बनेंगी, और ये बात कृष्णा जी ने एक्सेप्ट कर ली थी। क्या ये मेरी जानकारी सही है या क्या है, तो बता दीजिए। धन्यवाद। जी अमीर फैसल भाई, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने है ना ऊपर आपको थोड़ा हिंट दिए हैं शिव और शक्ति का क्या कनेक्शन है, इसी प्रकार राधा रानी और कृष्ण का कनेक्शन है, उसी हिसाब से ये आपका संबंध जुड़ा हुआ है। और इसी के अनुसार ही जो श्री कृष्ण और राधा रानी का जो आपस में कनेक्शन था वो जुड़ा हुआ है। और इसका जो कनेक्शन, जो आप बात बता रहे हो, जो कहानी बता रहे हो, ये जो महाभारत के युग में जो कहानी हुई है ना, उसी के हिसाब से चलाई गई ये बात है और इसके अनुसार स्क्रिप्ट की गई थी, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण के बिना कुछ नहीं थी और श्री कृष्ण उसके बिना कुछ नहीं है। उसकी अंतरूनी आंतरिक शक्ति है, जिसको अपनी आंतरिक शक्ति बोलते हैं किसी भी इंसान के, वही है, क्योंकि उसके बिना वो कुछ नहीं है और उसके बिना राधा रानी कुछ नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है, कई पुराणों में है इसकी कहानी, देवी भागवत पुराण में और नारद पुराण में काफ़ी जगहों पे इसका जिक्र है। सतपाल भाई, मुझे पता है कि आप ज़्यादा बिजी हैं, तो मैं आखिरी सवाल ले लेता हूँ इस संबंध में। महाभारत का किस्सा 5,000 साल से पुराना है, लगभग 5300-5400 साल हो गए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि कृष्णा जी का उसमें काफ़ी बड़ा रोल था। अब महाभारत हुई है मान लीजिए 5,000 साल पहले। अब जो पुराण हैं, ये लिखित में जब से हमें मिलते हैं रिकॉर्ड इनका, तो ज़्यादा ज़्यादा 1,000 साल पहले मिलता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राधा जी का कोई भी जिक्र उसमें महाभारत किताब में नहीं है।
जबकि कृष्णा जी मौजूद हैं। अब ये बात की किताबों में इस तरह का लिखा जाना, क्या कोई ऐसा तो नहीं है या ऐसी शंका की जा सकती है कि ये किरदार बाद में ही किसी ने लिखा हो और ओरिजिनलिटी में कृष्णा जी के साथ ऐसा कोई वाक़ा हुआ ही ना हो? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने ख्यालात दे दीजिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल अमीर फैसल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो पुराणों की बता रहे हैं ना, तो समय पीरियड के हिसाब से बता रहे, 1000 साल पुराने बता रहे हो। लेकिन अगर आप वेदों के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जहाँ पे पुराणों का जिक्र है, पुराणों को इतिहास के रूप में वेदों में दिखाया गया है। अब आप देख सकते हो वेद कितने पुराने हैं। रामायण महाभारत तो काफी समय पहले की है, और वे पुराणों का जिक्र अगर वेदों में है तो वो कितना पुराने होंगे। हाँ, ये बात अलग है, जो उनकी जो पांडुलिपियां मिली हैं पुराणों की, वो 1000 साल पहले की भी हो सकती हैं, 500 साल पहले की भी, या 5000 साल पहले की। जिस समय की मिली है तो उसी समय के हिसाब से लोग उनका टाइम नोट कर रहे हैं। लेकिन पुराणों का समय वेदों के समय के साथ बताया गया है। वेदों में ही पुराणों के बारे में मंत्र है। वे पुराण इतिहास के रूप में भारत की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा इसका जिक्र है। महाभारत बहुत बाद की घटना है, उसके अंदर महाभारत में इस प्रकार की कोई घटना का जिक्र नहीं है। ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि पुराणों में इनका जिक्र है, और पुराणों का जिक्र है वेदों में। पुराणों की क्या अहमियत है उसके बारे में वेदों में बताया गया है। इसके काफ़ी मंत्र भी हैं। जगपाल भाई, क्योंकि बात कृष्णा जी की और राधा जी के रिगार्डिंग चल रही है, तो कृष्णा जी के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता रहता है कि उनका जो मुकुट कह लीजिए, या ये कि मोर पंखी कहलाते हैं, मोर मुकुट, या क्या उसके लिए सेंटेंस आएगा? तो क्योंकि वो मोर मुकुटी हैं, तो इस ऐसे आदमी के बारे में सनातनी लोगों में, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये माना जाता है कि वो पूरी ज़िंदगी में अपनी एक ही पत्नी के साथ सहवास या संभोग करते हैं और उन्होंने किसी भी दूसरी औरत से कभी भी कनेक्शन नहीं रखा होता। और जाहिर सी बात है कि कृष्णा जी की इतिहास ये है कि उनकी धर्म पत्नी रुक्मणी जी थी, और रुक्मणी से जाहिर सी बात है कि वो बीवी रही हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, या इसमें मुझे कुछ जानकारी में कमी है कि कृष्णा जी की पूरी ज़िंदगी में एक ही वाइफ रही हैं और एक ही रिलेशनशिप रही है? आखिरी सवाल बताएं। धन्यवाद। जी बिल्कुल भाई जी, जो मुकुट और मोर के पंख की जो बात कही है, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण जी की जो वास्तविक रूप से धर्म पत्नी है, जिसके साथ उन्होंने संभोग किया था, वो रुक्मणी ही है। और जो बाद की जो 8 पटरानियां हैं वो अलग हैं, और जो 108 और राधा रानी का जो कनेक्शन है वो अलग है। किसी के साथ उसका शारीरिक संबंध नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत सारे पुराणों में भी है, इसकी बात की कहानी है। श्री कृष्ण का जो मेन संबंध है वो रुक्मिणी जी से ही है। और श्री कृष्ण का जो मोर मुकुट का संबंध है, वो हर चीज में श्री कृष्ण जी एक ऐसे अवतार हुए हैं, श्री राम भी नहीं हुए थे ऐसे, जो परफेक्ट है, जिसको 16 विद्याओं में महान माना गया है। हर टॉपिक पे, हर फील्ड में उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। गृहस्थ आश्रम में, राजनीति में, युद्ध में, और प्रेम में, हर चीज, हर फील्ड में वो ऐसा अवतार हुआ है जो किसी भी फील्ड से अचूका नहीं रहा। इसी कारण उनको पूर्ण अवतार माना जाता है। श्री राम जी को भी पूर्ण अवतार नहीं माना जाता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के किसी भी फील्ड को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी पोजीशन को कभी भी इग्नोर नहीं किया, सभी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। इसी कारण उनको पूर्ण अवतार माना जाता है। और रुक्मिणी जी के साथ उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, और रुक्मिणी जी उनका मेन जो संबंध है रुक्मिणी जी के साथ है। बाकी जहाँ भी जितनी गोपियाँ हैं, या जो 1108 16 रानियाँ बताई जाती है वो हैं, 8 पटरानियाँ बताई जाती है, या राधा रानी बताई जाती हैं, वो सब उसकी लीला को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अपनी अलग अलग लीला रच करके ये सब लोगों के सामने अलग अलग मैसेज दिए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जगपाल भाई, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, और आवाज़ भी आ रही है कि जहाँ पे आप बिजी हैं, तो आप आए, तशरीफ़ लाए और जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना।